लड़की बिला मर्जी के शोहर से बगैर पूछे चली गई किसी बात पर, अब वो बाप के घर है, अब इस पर लड़ाई लड़ी जा रही है, शोहर कह रहा है कि खुद आ जा, तो खुद गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं वसीम अकरम और इस वक्त देख रहे हैं आप मेरे साथ अब तक न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिमरावट में बीते कल इमारत शरीया नामी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मेवात के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में से बड़े बड़े उलमा मौजूद थे और बहुत सारी अवाम भी वहाँ पहुँची। लेकिन कुछ भाई और कुछ बहनें और कुछ माएँ ऐसी हैं जो वहाँ न जा पाए किसी मजबूरी या किसी काम की वजह से या फिर दूरी की वजह से। तो उसमें बहुत अहम बातें हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमारत शरीया की। इमारत शरीया है क्या चीज़, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं और एक वीडियो दिखाऊंगा जिसकी क्लिप आपने शुरू में देखी थी कि इमारत शरीया एक प्लेटफॉर्म, एक सूबे का नाम है जिसमें हम अपने मसाइल को ले जा करके हल करा सकते हैं। मसाइल कौन से? जैसे तलाक का मसाला है, जैसे निकाह का मसाला है। बहुत सारी बहनें ऐसी बैठी हैं लड़ाई झगड़े में कि उनका शोहर उनको उनके घर से नहीं ले जाता है, वो बेचारी अपने गांव में ही अपनी जिंदगी दुख सुख में गुजार रही होती हैं। और बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि वो अपनी ससुराल से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मसला अटका रहता है और उनका मसला सुलह नहीं होता, यानी सुलझता नहीं है। तो उसके लिए ये इमारत शरीया को मुनाकिद किया गया था, यानी कायम किया गया था, यानी इसको बनाया गया। और ये इमारत शरीया अभी से नहीं बल्कि 2008 से इसको लगभग 16 साल हो गए। तो इसलिए भाइयों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को हर एक मुसलमान के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे माए, बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो अपने मसाइल को कोर्ट कचहरी में लेकर जाते हैं और दोनों तरफ से पैसे लुटते हैं और दोनों तरफ वो लुटाते हैं। इसलिए ऐसी बर्बादी से बचो और ऐसी बेहयाई से बचो जहां पर हमारी बहनें और हमारे माएँ खुल्लम खुल्ला डोलें और गैरों के सामने अपना सर झुकाएं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर किसी का भी मसाला अटके, आप खुद का या फिर आपके पड़ोस में से किसी का भी या फिर आपके गांव में से किसी का या फिर आपके इलाके में से, तो इसलिए इस वीडियो को हर एक के पास जरूर शेयर करें। तो ये वीडियो देखिए आप। मुनअक़ीदा 8 नवंबर 2024 बमकाम जामिया मआदिनुल उलूम जिमरावट नूह मेवात हरियाणा। मोहतरम हजरात, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 1857 के इनकलाब के बाद जब हुकूमत, कानून, तालीम, मईशत वगैरह पर बरतानवी कब्जा और तसल्लुत हो गया, तो 1866 में बरतानवी हुकूमत ने मुसलमान काजियों की तकर्रुरी को मौकूफ कर दिया। 1864 से पहले पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तमाम इलाकों में मुसलमान काजी हुआ करते थे। शरीयत मुतहरा के बहुत से ऐसे अहकाम हैं जो काजी के फैसले के बगैर फैसल होते ही नहीं है, उनका फैसले का इख्तियार उनके अलावा किसी को नहीं है। तो बरतानवी हुकूमत ने काजियों की तकर्रुरी को रोक दिया और काजी सिर्फ निकाह पढ़ाने के लिए रह गए। आज पूरे मुल्क में जब काजी का लफ्ज बोला जाता है तो हर मुसलमान समझता है कि निकाह पढ़ाने वाला को बुला के लाओ। हालांकि ये काजी का काम नहीं था सिर्फ निकाह पढ़ा देना। काजी का मकाम इस्लामी ममलिकत में ऐसा होता है जैसे आज जज का होता है। वो पूरे इस्लाम की निज़ाम की सबसे मजबूत कड़ी और जान होती है। जैसे आज अदालतें हैं, मुल्क का प्रधानमंत्री भी अदालतों के ताबे है। तो इस्लाम में जो काजी हुआ करते थे, एक जमाने में हारून रशीद रहीमहुल्लाह का दौर है, उनके जमाने के सबसे बड़े चीफ जस्टिस हजरत इमाम अबू यूसुफ रहीमहुल्लाह, अगर वो हारून रशीद के खिलाफ भी फैसला करेंगे तो फैसला माना जाएगा। हालांकि वो खलीफा वक्त हैं, लेकिन काजी का मकाम फैसले के एतबार से उनसे भी बड़ा है। लेकिन काजियों की ये बदहाली बरतानिया हुकूमत ने की। उसके बाद 1917 ईस्वी में फखरुल इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब महतमी खामिस दारुल देवबंद ने मुख्तलिफ मसालिक के तकरीबन 1000 से ज़ायद उलमा के तायदी दस्तखतों के साथ
उलमाए देवबंद की जानिब से 10 तजावीज़ वज़ीर हिंद के तवस्सुत से वायसराय हिंद को पेश की थी। इन तजावीज़ में तजवीज़ नंबर 3 का खुलासा ये था कि तमाम मामलात फ़ीमा बैन अहल इस्लाम बमूजिब कानून शरअ मुहम्मदी काजी व मुफ्तियों की अदालत हाय इस्लामी से तय होने चाहिए, लेकिन ये कोशिश कामयाब न हो सकी। 1919 में फिर दोबारा फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने दोबारा तक़र्रुर क़ुज़ात की तहरीक की। हज़रत ने भी कोशिश की कि काजी बनाए जाएं, लेकिन इसकी कोई सूरत न हो सकी। तो 1936 ईस्वी में हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक किताब लिखी, और ये मुस्तकिल हजरत का एक फतवा था जो तमाम उलमाए देवबंद, उलमाए सहारनपुर और मुल्क के जितने बड़े दारुल इफ्ता थे तमाम मुफ्तियों की निगरानी में ऐसी सूरत में कि जब अपनी हुकूमत ना हो, अपने काजी ना हो, तो वो मसले जो सिर्फ काजी हल कर सकते हैं उनके फैसले की क्या सूरत हो। उसके लिए हजरत ने जो किताब लिखी अल-हीलतुन नाजिज़ा लिल हलीलतिल आजिज़ा, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी वो काबिले यानी मोहताज तारुफ नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान की। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया और बड़े बड़े काम किए, लेकिन हजरत फरमाते हैं कि जितना ताब और दिक्कत मुझे इस किताब के लिखने में हुई, जिंदगी में किसी काम में ना हो सकी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना अहम मसला है। और ये किताब सिर्फ इस इमारत शरिया की बुनियाद है, इसलिए इस किताब का जिक्र किया जा रहा है। जितने भी महाकिम शरइया पूरे मुल्क में चलते हैं उनकी बुनियाद अल-हीलतुन नाजिज़ा है। हजरत ने उसमें तरीका लिखा है कि जहाँ इस्लामी हुकूमत ना हो, इस्लामी काजी ना हो, और वो मसले जो काजियों के बगैर हल नहीं हो सकते उनको हल कैसे किया जाएगा। इस निज़ाम को पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके पे चलाने के लिए 1986 में कायदीन मुल्क मिल्लत को फिर ख्याल आया। अगरचे इमारत के इंतखाब की पहली तजवीज़ हज़रत शेखुल हिंद रहिमहुल्लाह ने जमीयत उलमाए हिंद के इजलास दौम मुनअक़ीदा 28 दिसंबर 1919, अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है, उससे पहले अपने काबिर की कोशिशें हैं, रखी। और उसके बाद हमेशा जमीयत उलमाए हिंद के इजलासों में ये मौजू ज़ेर बहस रहा। मुख्तलिफ काविशों के बाद 1986 में कौमी सतह पर इमारत शरिया हिंद का क़याम अमल में आया। फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तजवीज़ के मुताबिक मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी रहिमहुल्लाह पहले अमीरुल हिंद तय हुए। हिंदुस्तान के सबसे पहले अमीरुल हिंद हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहिमहुल्लाह तय हुए। उनकी इस तकर्रुरी के बाद इस निज़ाम को पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म करने के लिए इसकी सूबा के एतबार से अमीर मुकर्रर किए गए। तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग समझते हैं कि ये पहली कॉन्फ्रेंस है। हमारे इलाके के सबसे पहले अमीर शरीयत हजरत मौलाना नियाज मोहम्मद साहब रहिमहुल्लाह हैं। 20 जुमादल उला 1408 हिजरी मुताबिक 11 जनवरी 1988 बरोज दोशंबा अमारत शरिया हिंद का इजलास मदरसा कासिमुल उलूम नियाजिया नूह में मुनक़िद हुआ। इसी इजलास में हजरत फिदाए मिल्लत सईद असद मदनी रहिमहुल्लाह ने हजरत को मेवात नहीं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ का पहला अमीर शरीयत तय फरमाया। और हजरत अपनी पूरी हयात में इस मनसब पर फाइज रहे और बहुत सारे फैसले उनकी निगरानी में किए गए। तो ये नया काम नहीं है। 1988 में पहले अमीर शरीयत इलाक़ाए मेवात में तय हो चुके हैं और हजरत जब तक बकायदे हयात रहे सैकड़ों मसले उनके यहाँ फैसले किए गए। ये अलग बात है कि उसका जैसा तारुफ और शुरू होना चाहिए तो वो न हो सका। हजरत की वफात के बाद दूसरे अमीर शरीयत हजरत मौलाना सिद्दीक साहब कुतावड़ी रहिमहुल्लाह मुकर्रर हुए और हजरत भी अपनी आखिरी सांस तक अमीर शरीयत रहे और बेपनाह मसाइल अल्लाह ने उनके जरिए हल कराए।
तीसरे अमीर शरीयत, इन सब की तारीफ भी है लेकिन बात लंबी हो जाएगी और हमारे अकाबिर तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तीसरे अमीर शरीयत हजरत मौलाना इसहाक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू 2008 में हजरत अमीर शरीयत तय किए। उधर पूरे हिंदुस्तान के उस वक्त अमीर शरीयत थे हजरत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहीमहुल्लाह। हजरत मौलाना इसहाक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की इमारत में इस शोबे को जितना मुनज़्ज़म किया गया है उससे पहले कभी इतना मुनज़्ज़म नहीं हो सका। लेकिन तकरीबन 6 साल तक हमने भी महसूस किया कि हमारी अवाम इस शोबे से मुतारफ नहीं, उनको पता नहीं है कि इमारत शरिया है क्या। इसलिए इसका पहला इजलास हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब अमीनी दामत बरकातुल आलिया उनके कायम करदा मदरसा उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु में कायम किया गया। और उसके बाद इलाके में जो ये पैगाम गया और लोगों ने इसको समझा, इतनी दरखास्तें मौसूल हुई कि जो पिछले 6 सालों में हुई थी 1 महीने में उतनी दरखास्तें आई हमारे पास। अब आप समझिए कि ये अमारत शरिया का जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ मुख्तलिफ शोबे काम करते हैं। उनमें एक शोबा है महकमा शरइया। महकमा शरइया में जो बुनियादी मसले हैं, मिसाल के तौर पर आज ऐसे बहुत सख्त हालात हैं, एक घर में 2 बहनें हैं, ऐसे वाक़यात आपने सुने भी होंगे और सामने आते हैं। किसी वजह से एक बहन के साथ हादसा हो गया, वो बेचारी मर गई या मार दी गई, तो ऐसी जगह पर सब जगह मुकदमे कायम होते हैं। अब जो दूसरी बहन है उसका मसला उलझा हुआ है। अब ना तो उसे वो उसका शौहर ले जाता है कि इसके बाप ने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, और न उसको अलग करता है क्योंकि वो कहता है कि इसके माँ बाप ने हमारे खिलाफ मुकदमा कर रखा है, हम कैसे इसको आजाद करें। ऐसी कितनी बेटियां हैं कि कोई बेचारी 10 साल से, कोई 15 साल से घर पर बैठी है, अब इसका फैसला बिरादरी भी नहीं कर सकती। बिरादरी समझाती है लेकिन सामने वाला अड़ गया कि मैं तलाक नहीं देता। अब बताइए आप क्या करेंगे उसके लिए। अब एक मसला है कि आप दुनियावी अदालतों में चले जाएं और वहां से फस्ख का दावा दायर करें कि हमारी बेटी का वहां से पीछे छोड़ा दिया जाए। अदालत वहां से तलाक का फैसला कर दे तो शरअन ये निकाह फस्ख नहीं होगा, ये औरत दूसरे शौहर के लिए भी हलाल नहीं होगी। इसके लिए काजी का फैसला शर्त है, लेकिन मुल्क में काजी नहीं है। इस मसले के हल के लिए अपने अकाबिर ने महकमा शरिया कायम किया। ऐसी बेटियों की दरखास्त आई हमारे पास, हमने तहकीक की और अल्लाह का फजल ये है कि हमने उनको समझाया। फस्ख की नौबत बहुत कम आती है कि ठीक है तुम्हारा मामला हो गया, पहली बेचारी चली गई, इस दूसरी का कसूर बताओ। तुम कई बार ऐसा होता है कि लड़का तो दूसरी शादी कर चुका लेकिन ये लड़की बेचारी फंसी हुई है, इसके लिए कोई हल नहीं है। तो अल्लाह का फजल है, ऐसे 20 मसले हल हुए। ऐसी बेटियों को तलाक दिलाई गई, अगर वो नहीं माने तो उसका शरीयत में हक है, महकमा शरिया को उस निकाह को फस्ख करेगी और वो इज्जत के साथ कहीं अपना दूसरा निकाह कर सकती है। इसी तरह बाज बच्चे बिल्कुल नौजवानी में, आज अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी भी नौबतें पेश आती हैं कि बच्ची सिर्फ शादी में गई है, पता चला वो किसी मुकदमे में पकड़ा गया और 20 साल की उसको सजा हो गई। अब जवान बेटी है, शोहर जेल में है, पीछे से ना उसके नफके का कोई इंतजाम है, अब वो कहाँ रहे तो कहाँ रहे, वो जेल में है, उससे बात करते हैं तो तलाक के लिए तैयार नहीं है, कहता ठीक है मैं जब छूट आऊंगा जब देखूंगा। अब 20 साल ये बेटी कहाँ बैठी रहेगी, क्या करेगी बेचारी। ऐसे मामलात आए मजलिस में और अल्लाह के करम उनका हल हुआ। बाज को कोई आर्जा पेश आ जाता। अभी एक मामला आया, हैरत होती है, पिछले 4 साल से वो लड़की सिर्फ शादी में गई है बेचारी, शादी के बाद शोहर का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा कोमे में है। उसको मजलिस में लाया गया। अभी हमारी इस जुमेरात से गुज़िश्ता जुमेरात को मजलिस की थी जिसमें हम ये मसले सुनते हैं और फैसला करते हैं सारे साथी। तो वहां पर उस लड़के की हालत देखी, उसका बाप भी था। हमने कहा तुम बताओ ये बच्ची इसके साथ कैसे रहेगी। तो उसने कहा जी मुझे भी समझ में आता है कि ये लड़की, मेरा बेटा इसका हक अदा नहीं कर सकता। तो मैं कि अल्लाह के बंदे फिर आप इसका मसला हल कीजिए। तो वो कहता है कि जी इनके मेरे जिम्मे 7 लाख रुपए हैं। 7 लाख किस चीज के हैं? अब उसने कभी अपने समधी को कारोबार के लिए दिए हैं। अब ये समधियों की लड़ाई है और बेचारी लड़की का सारा नुकसान हो रहा है, जिसकी 4 साल गुजर चुकी हैं और अभी कुछ पता नहीं वो कब मामला हल करेंगे।
تو یہ ایسے معاملات ہیں اگر محکمہ شرعیہ نہ ہو تو ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے. یہ علماء اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. ابھی تک ہماری عوام صحیح مقام نہیں سمجھ سکی ہے. اگر یہ ہمارے بیچ نہ ہو تو کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو ہم حل نہیں کر سکتے. اور یہ سارا کا سارا کام دیکھیے اللہ کا فضل. پچھلے 2008 سے ہر مہینے کی اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے اس کی آخری جمعرات کو مجلس ہوتی ہے اور ہر مجلس میں تقریباً 30 40 50 معاملے ہوتے ہیں. 5 6 گھنٹے مسلسل بحثیں ہوتی ہیں اور وہاں اس وقت 32 مفتیان کرام اور علماء اپنے میوات کے تمام علاقے سے وہ سب بیٹھتے ہیں. یہ تمام علماء کرام بیچارے اپنے کرائے سے اور اپنے فکر سے وہاں تشریف لاتے ہیں 50 100 کلومیٹر دور سے اور وہ سارے معاملات سنتے ہیں اور اس پر کوئی ان کا معاوضہ نہیں, ان کو کہیں سے کوئی بدلہ نہیں ملتا. یہ سارا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. بعض ہمارے ساتھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جماعت میں جاتے ہیں اپنی جان اپنا مال لے کر. اللہ کا فضل ہے علماء ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں. آپ کتنے مفتیان کرام ملیں گے آپ کو علاقے میں, ایک بھی مفتی آپ سے فتویٰ دینے کا کوئی پیسہ نہیں مانگتا. تو وہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ یہ محکمہ شریعہ کے تحت کرا رہے ہیں. ایسی سینکڑوں مثالیں. آخری بعض جگہ ایسا ہوا کہ یہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایسا کوئی شعبہ ہے, ایسا کوئی حل ہے. بعض لڑکیاں مجبور ہو کر تنگ آ کر انہوں نے یوں ہی کسی کا ہاتھ تھام لیا. ظاہر سی بات ہے جب پہلے سے اس کی طلاق نہیں ہوئی تو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے معاملے آپ کے کہیں ارد گرد ہوں گے آپ کے علم میں. ایک معاملہ تو ابھی ہمارے پاس 2 دن پہلے ہی درخواست آئی اور ان بیچاروں کو احساس کیسے ہوا آج. وہ بتا رہے تھے, رو بھی رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جی ہمارے 5 بچے ہو چکے اسی ناجائز حالت میں. مگر تم نے بھائی کوئی کوشش نہیں کی کہ جی بہت کوشش کی. اس نے دوسری شادی کر لی, اس کے بھی 5 6 بچے ہیں لیکن وہ کہتا میں طلاق نہیں دوں گا, اس نے بہت ستایا تھا. اس تو ہے کہ کہیں لڑکیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم جن معاملات کی تحقیق کرتے ہیں تو اکثر قصور ہمارے ہاں بیٹیوں کی طرف سے پایا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, آپ اللہ کے لیے اس کو تسلیم کریں. ہمارے یہاں جو جہیز کی رسم بد ہے اس میں مانگا زیور چڑھا دیا, قرضہ لے لیا, بیٹی شادی کے بعد آئے گی تو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے زیور بیچا جائے گا, یہ مانگا ہوا زیور لوٹایا جائے گا. اب شوہر جس کا نکاح ہو چکا ہے, رخصتی ہو چکی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا حق ہے, وہ کیسے بیچارہ صبر کرے گا. وہ لینے آتا ہے, اب بھیجنے نہ بھیجنے کی وجہ تو ہے زیور. اب وہ تو کہتے نہیں تیری ماں نے یہ کہا تھا, تیرے باپ نے یہ کہا تھا. یہ دوسری غلطی ہے. اللہ کے بندوں کم سے کم خدا کے لیے رحم کرو. تم یہی کہہ دو کہ بیٹے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ لڑکی کے پاس زیور پورا نہیں ہے, یہ مصیبت آ گئی, تو وہ لڑکا اپنا معاملہ نبھا لے گا. لیکن اس غلطی کو چھپانے کے لیے اس کے ماں باپ پر ناجائز الزام لگتے ہیں, اس لڑکی کو بھیجا نہیں جاتا ہے, دوریاں بڑھتی چلی جاتی اور مقدمات ہو جاتے ہیں. یا اس بات پر لڑائی لڑ رہے ہیں, لڑکی بلا مرضی کے شوہر سے بغیر پوچھے چلی گئی کسی بات پر, اب وہ باپ کے گھر ہے, اب اس پر لڑائی لڑی جا رہی ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ خود آ جا, تو خود گئی تھی میں لینے نہیں آؤں گا. ادھر سے بیوی کہتی ہے کہ تو لے کے جا میں نہیں آؤں گی. 5 سال سے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اب ان کے بیچ کوئی تسکیہ کرانے والا نہیں ہے. تو یہ بیچارہ کہتا ہے یہ میں گیا شوہر کے پاس, لیکن وہ کہتا ہے اس نے اتنا ٹارچر کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو طلاق نہیں دوں گا. مگر تجھے اب کیوں خیال آ رہا ہے بڑھاپے میں؟ تو اس نے بیچارے نے بڑے احساس سے کہا آپ دعا کریں اللہ ان کا مسئلہ حل فرما دے کہ جی ہمارا حج پر نمبر آ گیا ہے, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس گھر پر میں اس گناہ کے ساتھ کیسے جاؤں گا. تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کو احساس عطا فرمایا اور انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا. ایسے بھی 50 مسئلے حل کیے اللہ نے محکمہ شریعہ کے ذریعے. تو بزرگوں سینکڑوں لوگوں کو حرام سے بچا کر حلال کی طرف لایا جا رہا ہے اس محکمے کے ذریعے سے. اس کی یہ کانفرنس آج منعقد ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے جوان سوشل میڈیا پر کیا ہے عمارت, ان کے لیے ایک نیا سا نام ہے. اللہ کا فضل اس بار اتنی بڑی تشہیر ہوئی ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکی. اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے. اللہ نے چاہا تو بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ علماء سے رجوع کریں گے. اور یہ صرف نکاح و طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں, بعض لوگ مقدمات میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, طلاق میں بھی یہی ہوتا ہے. جب ساری جگہوں سے ہار جاتے ہیں,
दुनियावी अदालतों से, पंचायतों से कितने लोगों ने बताया कि हम इस मुकदमे में 50 लाख रुपए लगा चुके हैं। एक बहुत बड़ी शादी थी हमारे इलाके की, उन्होंने खुद इकरार किया। और जब सब जगह से थक जाते हैं अब उलमा के पास आते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर आप पहली फुर्सत में उलमा से रुजू कर लें तो आप लुटने से बच जाएंगे, आपके निकाह में तलाक होने से आप बच जाएंगे, फस्क से आप बच जाएंगे। हमारे यहाँ लोगों में अभी भी बहुत हया है, शर्म है, मान लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई सही रहबर नहीं मिलता। हमारे यहाँ बहुत से वकला हजरात मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए। जितने हमारे मुसलमान वकीलों को पता है महकमा शरिया का, कितने मसाइल को ये हजरात वहां से भेजते बेचारे कि तुम्हारे मसले का हल तो वहां है, उलमा के पास जाइए। तो अल्लाह ताला ने इनको शऊर दिया है, वो पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, मैं क्या आप कैसे आए कि हम तो वकील साहब के पास गए थे, वकील साहब ने कहा कि नहीं तुम वहां जाओ, तुम्हारा मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। और कई वकील हजरात तो अल्लाह का फजल ले गए, हालांकि अगर उनको दुनिया कमानी होती तो क्यों लेके आएंगे बेचारे वो। तो सब शोबों में सब तरह के लोग मौजूद हैं और हमारे यहाँ के वकला ने बहुत बड़ी, अल्लाह का करम है, हमारी मदद की और बहुत से ऐसे मसाइल को भेजा जिनको पता था कि इनका फैसला वहीं सही होगा, हमारे यहाँ वो फैसला नहीं हो सकता जो इनका होना चाहिए। ये एक शोबा है जो इमारत शरिया के तहत चलता है। एक दूसरा शोबा है रुयत हिलाल का, ये भी बहुत अहम शोबा है। हमारे पूरे इलाके में ये मशहूर है कि बस ईद का चांद देखते हैं, कुछ दीनदार बेचारे रमजान का चांद भी पूछ लेते हैं कि जी आज चांद हुआ कि नहीं हुआ, कल रमजान शुरू होगा कि नहीं होगा। लेकिन आम